हमारी जिंदगी में दो चीजें बहुत ही खास होती हैं, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का भी नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जीवन एक महाभारत है। यहाँ पर कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं और कृष्ण जैसे मार्गदर्शक भी चुनने पड़ते हैं और खुद को अर्जुन के जैसा सर्वश्रेष्ठ बनाकर खुद की महाभारत लड़नी पड़ती है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे हम दोनों तरफ से सेकते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें हम दोनों तरफ से निभा रहे होते हैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ते तो वो होते हैं जिन्हें दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, क्योंकि अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो एक बार आपका हाथ थाम ले तो फिर कभी भी ना छोड़े, झगड़ा कर ले पर रिश्ता कभी भी ना तोड़े, रूठ जाए मगर फिर भी कभी आपसे मुंह ना मोड़े। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी भी उदास मत होना, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए खास है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस आपको अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। एक नई शुरुआत थोड़ा डराती है, परंतु ये याद रखिएगा कि सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी लोग आपकी प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा से जलने के कारण भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। किसी भी इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर वो इंसान आपको अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो एक बार करके देख लीजिए। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी एक महकता हुआ गुलाब है। सैकड़ों कटे हुए पेड़ एक जड़ वाले पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। उम्र भर के लिए यहाँ न कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। वक्त के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं और जरूरतों के मुताबिक लोग अपने या पराये भी बनते रहते हैं। संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता व्यक्ति को अहंकार देती है और उसके मन की संपन्नता उसे संस्कार देती है। किसी से बदला लेने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्मों का स्वयं ही सामना करते हैं। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वही लम्हा आपको जीने का नया अंदाज सिखाता है। यकीनन वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों को देता है। दुनिया में वही शख्स हमेशा उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है,
डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटो, क्योंकि ठोकर खाकर ही तो व्यक्ति संभलने लगता है। अपने अंदर खुशी ढूंढना आसान नहीं है और कहीं और इसे ढूंढ पाना संभव नहीं है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। जितनी बार भी गिरो, एक बार फिर से उठकर चलो। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बुराई निकल आए। और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कि कोई अच्छाई नजर आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। तुम जितने भी ज्यादा प्रसन्न होते हो, उतनी ज्यादा प्रसन्नता आपके जीवन में बढ़ती जाती है। और आप जितने ज्यादा दुखी होते हो, उतना ही ज्यादा दुख आप में भरते जाते हैं। और क्रोध और तनाव में भी आप बनते जाते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। देर लगती है मगर समझ में आ ही जाता है कौन कैसा है, नजर एक दिन आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कई लोग अपनेपन का, मगर वक्त आने पर उसका भी पता चल जाता है। अपने आप के साथ खुश रहना ही बुद्धत्व है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो अपने दिल और जुबान से साफ होता है। दूसरों को नहीं, खुद को समझा पाना सबसे बड़ी चुनौती है। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं है। कभी जीने की आशा और कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप और कभी हकीकत की छाँव। कुछ खोकर पाने की आशा, शायद यही है जीवन की असली परिभाषा। नहीं और हाँ दो छोटे शब्द हैं, इससे जिंदगी में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हाँ देर से बोलने पर। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, क्योंकि तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। बार बार झुककर लाश बनने से अच्छा है उन लोगों को छोड़कर आगे निकल जाओ जिनकी जिद ही सिर्फ आपको तोड़ना है। लोग हंसेंगे जरूर जब आप कुछ अलग और असंभव की शुरुआत करोगे, लेकिन सफल होने पे वही लोग तुमसे सलाह भी मांगेंगे। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी यही कमी तो उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं है। चेहरा देखकर इंसानों को पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। सच्चा प्यार क्या होता है? जिस इंसान से आपको कभी नफरत ना हो उसे सच्चा प्यार कहते हैं। और अगर किसी इंसान से आपको नफरत हो जाए तो समझो वो सिर्फ आकर्षण था, प्यार नहीं था। यही है जिंदगी। लाख दलदल हो पर अपने पाँव जमाए रखिए। हाथ खाली हो पर उन्हें ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक कम से कम अपना हौसला तो बनाए रखिए। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत होता है, क्योंकि खोखले इंसान
तो सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। ज्ञान से खतरनाक कोई दूसरा हथियार नहीं होता, इसलिए हमेशा ही इसे फुल लोड करके रखिए। समय पर आई हुई सही समझ और स्वार्थी लोगों से दूरी आपकी जिंदगी को रंगीन और सुकून से भर देती है, और तभी सफलता आपके कदम चूमती है। ईश्वर में आस्था है तो आपके लिए उलझनों में भी रास्ता है। जो तूने आज किया है वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही प्रकृति का नियम भी है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को छोड़ देना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी भी तनाव नहीं होता, क्योंकि तनाव तो सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरा बदलने की जरूरत पड़ती है। धन से इंसान जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकता है, परंतु जीवन में सुकून तो केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। परिंदों में तो ये फिरका परस्ती भी नहीं देखी। कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पे जा रहे हैं जो ना तो साथ छोड़ रहे हैं और ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बात कर रहे हैं। इंसान को दुख इस बात का नहीं होता कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ा, बल्कि उसे दुख तो इस बात का होता है कि उसी ने क्यों तोड़ा जिससे वो कभी सपने में उम्मीद भी नहीं करता था। एक पिता ने क्या खूब कहा है कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं अपनी तकदीर का लिखा देखूं। बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो उसे सब पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त उसे मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब पूजते हैं, और जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ में नहीं आता जिंदगी से इतनी नफरत क्यों है और निर्जीवों से इतनी मोहब्बत क्यों है। जिस तरह मुर्दा इंसान को कंधा देना लोग पुण्य समझते हैं, उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना अगर पुण्य समझने लग जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले उसकी कोई भी नहीं सुनता।